होती है, उम्र खत्म यूं तमाम होती है। तेरी बीती उमरिया छुटेगी नगरिया, कौन सी नगरिया? जिस नगरी में, जिस घर में, गली में, गांव में ये शरीर रहता है, इस शरीर को वो नगरी छोड़नी पड़ेगी। और जिस नगरी में आत्मा रहती है, आत्मा को ये नगरी छोड़नी पड़ेगी। शरीर ने ये नगरी छोड़ी तो ले गए शमशान घाट में। अब आत्मा ने नगरी छोड़ी तो पता है कहाँ गई, किस झूले में गई। कभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये पुजारी लोग जो है, कोई मर जाता तो कहते वो सचखंड गया, कोई नाभि गया, वो बैकुंठ गया, वो स्वर्गों में गया। क्या गारंटी है? कोई है सबूत? कहाँ गया वो? हो सकता है भूत प्रेत बन गया हो सकता है डांगर पशु कुत्ता बिल्ला बन गया हो। अभी वो कहता चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी। काठ की घोड़ी की कोई गारंटी नहीं है। वो जब मेरे साथ क्या करते हैं, जब जन्म होता है तो 3 बातें लिखी जाती है। इसने किस जगह मरना है, कितना बजे मरना है और किस जरिए से मरना है। जब तक तीनों बातें मिलती नहीं, आदमी नहीं मरता। कबीर साहब ने लिखा कहाँ जन्मे हो, कहाँ पढ़े हो, कहाँ लड़ाए हो लाड, ना जानो किस जगह कहाँ रुड़ेंगे हाथ। कोई है पता? जब आत्मा निकल गई, इसको काट की घोड़ी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 महीने में वहाँ ऑस्ट्रेलिया रह के आए हम। वहाँ कुछ एरिया बताते हैं, जब आदमी मर जाता तो समुद्र में घेर देते हैं कि जानवर खा लेंगे। अगर वो ना गिरे समुद्र में तो उनके घर में ही रहता, इसकी मुक्ति नहीं हुई। और कई जगह दबा देते हैं माटी में। और तिब्बत में कहते कुछ एरिया अब भी है, पहले जब आदमी मर जाता तो उठा के जंगल में फेंक आते, जानवर खा लेते। दूसरों के देखा देखी वो भी मार लग गए। और कुछ एरिया अब भी है, जब आदमी मर जाता तो जंगल में ले जाते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर ढोल बजाते हैं, शंख बजाते हैं। पक्षी आके एक एक टुकड़ा लेके उड़ गए, फिर कहते चलो भी इसकी मुक्ति होगी। तो कोई दबा देते हैं, कोई बाल देते हैं, कोई पानी में फेंक देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, अगर नहीं जोड़ी तो कुछ भी नहीं करा इसने। ये तो एक हमारे भरत है, ऐसे ये तो इस शरीर को ठिकाने लगाना है। माटी में तो माटी मिल गई, पौन में मिल गई पौन, बता रहे ज्ञानी हुआ है कौन। आत्मा का कोई पता नहीं कहाँ गई। तो सिमरन करके ये पता लगाना था, हमने जाना किस जगह पर है, वहाँ मदद कौन करेगा, रहने के लिए कोई ठिकाना है कि नहीं, खर्च करने के लिए इसके बारे में ख्याल ही नहीं करना। मात पिता भाई कोई नहीं अपना, मात पिता भाई कोई नहीं अपना। सांसों की डोरी छूटे छूटे जीवन सपना, सांसों की डोरी छूटे छूटे जीवन सपना। चपले बैठ कर ज्यादा गुजर गई, आगे जिंदगी थोड़ी। आगे जिंदगी का कोई पता नहीं है। किसी फकीर से उसके चेले ने पूछा भाई सिमरन कब शुरू करना चाहिए, किस उम्र में? वो संत कहने लगे मरने से 1 दिन पहले, मरने से 1 दिन पहले शुरू कर दो। वो कहने लगा मरने का क्या पता है कब मरना है? तो कहने लगे अभी शुरू कर दे। फिर इनमें कोई नहीं, माता पिता भाई कोई नहीं अपना। ये सब दिखावे दिखावे हैं, बार बार से प्यार दिखाते हैं, अंदर सबके खोट भरे हैं। कहते हैं ना वो चुटकुला ही है वैसे तो, कि कोई आदमी लापता हो गया, गुम हो गया। वो जनानी पड़ोसन को कहने लगी मेरा आदमी खो गया, गुम हो गया, चल थाने में लिखा के आवा। दोनों जने चली गई, थानेदार को गया, वो लिखने लग गया कितनी उम्र थी कि 22-23 साल की थी, कितना बड़ा था कि 6 फुट का था, कैसा रंग था कि गोरा रंग था, कैसी बॉडी थी, बहुत ही सारा कुछ लिखा के आगे रास्ते में वो कहने लगी तेरे घर वाला तो 4.5 फुट का, तू 6 फुट का लिखाई, वो तो काला सा है मदरा सा। वो कहने लगी गुम होने वाला हो गया, अब तो
मिले वो तो कोई ढंग का मिल जाए। मात पिता भाई कोई नहीं अपना, सांसों की डोरी टूटे छूटे जीवन सपना। कईयों की तो सांसों की डोरी चलती है, जीवन सपना टूट गया। भाई भाई की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती। बहू अगर थोड़ी सी पड़ोस में या और चली जाए या मायके चली जाए तो सास खूब उसकी निंदा करेगी, ऐसी है वो, ऐसी है वो, ऐसी है। और साथ चली जाए तो कर लग जाएगी एक दूसरे की। और जिस घर में निंदा चुगली होती है उस घर में क्या बरकत पड़ेगी। राजस्थान में किसी ने बहुत ही अच्छी कहावत बनाई है कि सम्मेलन होनो लुगाइया को गवर्नमेंट की तरफों फ्री बसा लागी। फ्री बसा होता है ना, कोई गवर्नमेंट लगा देती है, कोई किराया नहीं। और सासू बहुआ काम छोड़ टाइम हो बस अड्डे पर आ गई। और बेननिया हटकी के सासू वाला न्यारी बस कर दो कि आज मौका लगा चुगली करने का। बेननिया हटकी सासू वाला न्यारी बस कर दो और सासू भी खुश होगी का टूटे कटारे में भर दो। दोनों बसा चाल पड़ी, चुगली का शुरू हो गया दौर। मेरे मोने काम कर दिन आवे जोर। ससु एक दूसरे की लगे कर में दोनों बस कम से कम 70 की स्पीड पर भाग रही। सर्दी बड़ी जोर की पर बस में तो आग से लाग रही, क्योंकि जल्दी जल्दी कर दिया। एकदम जोर को खड़को हो और सासु वाली बस पलट गई। बस का परखचा उठ गया, सासुआ सारी सट गई। बीननिया घनी खुश हुई कि अपन आजादी मिल गई। कहीं कहीं तो सूरजमुखी वाली तरह खिल गई। एक बीननी जोर जोर से रोन लग गई, दूसरी बोली रो ना अपनी तो किस्मत जाग गई। वो क्या वो तो मन नहीं फिर रोने सो अच्छा गड़ा है, पर थार ले सासुआ की तो रात कट गई, मेरे लिए तो घर ही भला है। माता पिता भाई कोई नहीं अपना, इसलिए कहते हैं कबीर साहब ने क्या, तुम देखो रे लोगों भूल भुलैया का तमाशा। ना कहू की बहन बाढ़ दी, ना कहू की माता। सांसों की डोरी टूटे छूटे जीवन सपना। ममता को टन की रंगती जगड़ के, ममता को टन की रंगती जगड़ के। मेरा मेरी चुंगी तेरी तल क्यों अकड़ के, मेरा मेरी चुंगी तेरी तल क्यों अकड़ के। सतगुरु नाम की चर्चा छोड़ दी बंदे, आदत न गंदी छोड़ी। तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने मालिक से प्रीत न जोड़ी। सतगुरु के नाम की चर्चा छोड़ दी, चर्चा छोड़ दी, आदत गंदी छोड़ने कैसे। जन्मों जन्मों की आदत पड़ी है इसको। आदत तो एक जन्म की नहीं छूटती। वो कहता ना किसी लड़के की शादी थी, घोड़ी पर चढ़ाया तो उसके बाप ने बांध दिया उसको घोड़ी पर अच्छी तरह। सारे कहने लगे इसकी शादी बांधता क्यों है, वो कहने लगा आपको नहीं पता। उसके बाद ढोल बजता है, सारे नाच रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं, वो रस्से उड़ा रहे भी घोड़ों में। तो कहने लगे कितने जोर लगाने, बहुत मजबूत बंद है। आगे जाके खोला उसको, जब सारे खाना खाने लगे उसके बाप को पूछा भी इसको बांधा क्यों था तू। वो कहने लगे जब ये छोटा था ना तब से इसको आदत पड़ी है। गांव में किसी की शादी होती ये पहुंच जाता वहाँ, और जब पैसे उछालते बाज बाज के चुगता था ये। आज ना पाता तो घोड़ी पर से चाल मार के चुगन लग जाता ये, क्योंकि आज इसकी शादी है, बेइज्जती होती सबकी, तब करके बंद है क्योंकि आदत पड़ी है। तो इसको तो जन्मों जन्मों की आदत है। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हुआ शाह। जन्म जन्म की आदत करनी छोड़े कैसे।